प्रकृति के दृश्य, प्रतिभाओं के अक्स, नई आदतों की झलक। आइए सब कुछ देखें दूर तलक। हम प्रस्तुत करते हैं इस लॉकडाउन में हमें मिले सकारात्मक पहलुओं की कुछ झलकियाँ। आइए फुर्सत के लम्हों में थोड़ी खुशियाँ तराशते हैं। आईने में जरा खुद को देर तक निहारते हैं। नए से लिफाफे में वही पुराना खत खोजते हैं। कुछ बीती यादों का पिटारा खोल खुद से नया नाता जोड़ते हैं। आसमां के चेहरे पे क्यों घूंघट जैसी शाम, फूलों का क्यों इखलाना सरेआम, बादल के आकारों का लीना कल्पनाओं की उड़ान। प्रकृति की अटकेलियों को देखना पहले नहीं था आसान। पत्तों का यूं हवा के आ जाने से हौले से धुलकना, भीगी हरियाली का चुपके से मचलना। सीखा हर पल हमने खुद को पहचानना, करीने से सजना और संवारना। अपने कल के लिए मेहनत में रमना, उज्जवल भविष्य के लिए सपने गहना। सीखा सुरों के दाव पेच में उलझकर सुलझना, थिरकते हुए पाँव की गति पहचानना। स्वाद से खेलना, चखना और चखाना, हर कोशिश के बाद कुछ अच्छा बना पाना। किताबों की विस्तृत दुनिया में ढलना, पन्नों के द्वारा पूरे संसार में उतरना। मन में छिपे भावों को शब्दों का लिबास पहनाना, आवाज के प्रभाव से सबको रिझाना। कभी पुराने शतरंज के खेल में नई हंसी ढूंढना, तो कभी नई फिल्में देख पुरानी पुनरावृत्ति करना। पाया साथ कभी महादेव का, पाया साथ कभी महादेव का, तो कभी खुद को मीरा बन कान्हा की भक्ति में लीन पाया। रामायण के पात्रों से नित कुछ नया सीखा, रमजान के दिनों को और पाक बनाया। हमने सीखा रिश्तों का एक पास सिमटाना, खोखली दीवारों का खूबसूरत घर बन जाना। अपनी परिधि के पार जाते हैं। आइए खाली समय कुछ अच्छा करते हैं। बुरे वक्त के अंधेरों में रोशनी को ढूंढते हुए हमारी टीम ने जब एक सर्वे किया, तब हमें पता चला कि इस महामारी ने किस प्रकार लोगों को सकारात्मक बदलाव का अवसर दिया। मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि जिन कामों को उन्होंने अधूरा छोड़ा था वे उन्हें पूरा कर रहे हैं। कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया सोच रहे हैं और कुछ नया सीख रहे हैं। और कुछ नया ही क्यों, कुछ पुरानी यादों पर जमी धूल की परतें हटाकर उन्हें जीवंत भी कर रहे हैं। हार हो जाती है जब मान ली जाती है, जीत तब होती है जब ठान ली जाती है। जहाँ एक तरफ नदी और वातावरण खुद को निर्मल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों ने घरों में प्रकृति को संवारना शुरू किया है। हंसती हुई हरियाली, झूमती हुई पेड़ों की डालियों से नित कुछ नया सीखना शुरू किया। यदि हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और इसे साबित किया मुंबई के निवासी एक युवक है, जिनका ऑटो रिक्शा चलाने का शौक इस बंदी में भी जरूरी सेवाओं के लिए बंद नहीं था। इतना ही नहीं, लोग आर्ट और स्केचिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं, जो स्कूल की दहलीज लांघने के बाद शायद किसी ऐसे बक्से में बंद हो गई थी जिसकी चाबी आज मिली है। वे रंगों के अप्रतिम संगम को देख रहे हैं और अपनी उंगलियां कुछ मनमोहक बनाने में चला रहा है। समय की बेड़ियों को घुंघरू बना लिया, हमने वजीर वक्त को राजा बना दिया। अधूरी शामों में अपनों का साथ मिल गया, चाय की चुस्कियों का मज़ा दुगना हो गया।
कुछ लोगों ने कहा कि उनकी भागती जिंदगी को मानो साहिल का सुकून मिल गया, जिसमें अपने लिए वक्त है और अपनों के लिए भी। इसी कड़ी में हमने आगे जाना कि ऐसे घरों में पानी पूरी और समोसे जैसे तरह तरह के पकवान तैयार हो, रसोई की महक में देसी खुशबू का स्वाद डाल सबको खुश कर जाते हैं। मास्टर शेफ बनने के लिए परिवार संजीव कपूर बन जाता है और घर की रसोई में प्यार से सब पक जाता है। रिश्ते निभाने के सफर में बीच रास्ते से लौट जाने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि लौटने पर आपको उतने ही कंटक झेलने पड़ेंगे जितनी कि आपने खुशियां बटोरी हैं। ऐसा ही मानते हुए बहुत सारे लोगों ने समय दिया अपने रिश्तों के बीच आई दरारों को भरने में, बातें कर गलतफहमियों को दूर करने में और उधड़े हुए जज्बातों की तुरपाई करने में। मलालों को दूर रख फिर घुलने मिलने की कवायद की, एक बार अपनों से फिर अपना होने की। लोग कहते हैं कि उन्होंने हर तरफ परेशान कर देने वाले माहौल में भी एक चिराग आशा का जलाया, माँ जैसे आसमां पे चढ़ रंगीन पतंगों से उसे सजाया। गम कैसा अगर वक्त गर्दिश में हो, कुंदन बने कैसे अगर आग में तपा सोना ना हो। खाली समय में अवसर तलाशती ये युवा पीढ़ी इस समय का भरपूर उपयोग कर रही है। कहीं ई लर्निंग का सहारा ले रही हैं, तो कहीं ऑनलाइन स्किल्स की ट्रेनिंग ले रही हैं। IIT जे के सपनों को पंख दे रहा है कोई, तो कोई अपनी नींद को गहराई। कोई वॉर मूवीज ढूंढ रहा है नेटफ्लिक्स पे, तो कोई समय दे रहा है वाटर पेंटिंग पर। कोई पैसों की बचत सीख रहा, तो कोई चुनौतियों का सामना करना, कोई संभलना तो कोई चढ़ना, क्योंकि अब हम सबके पास टाइम है बहुत कुछ करके खुद का आंकलन। जब बात होती है ऐसे समय की, जब बताना होता है कि ऐसे समय से हमने क्या सीखा, तब याद आती है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कृष्ण की चेतावनी नामक कविता का एक अंश। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। हाँ, थोड़ा डर होगा, पर बाहर निकलने का मजा कुछ अलग होगा। थोड़े बदले से होंगे हम, चाल थोड़ी धीमी पर सुधरे से होंगे हम। अरसे बाद सर्द रिश्तों के बंद संदूकों को आहिस्ते खुलते देखेंगे, अपनी अस्ताचल जीवन का नया उदय देखेंगे। लॉकडाउन के बहाने ही सही, हम अपने बुलबुले से बाहर निकल आत्मनिर्भर बनना सीखेंगे। दोस्तों के साथ गोलगप्पे अनगिनत खाएंगे, सोशल मीडिया का साथ छोड़ नहीं आती तो फिर बनाएंगे। थोड़े से ठहराव के बाद जिंदगी उत्साह से एक कदम आगे बढ़ाएगी और फिर हर गलियों में त्योहारों की रौनक लौट आएगी। ऑफिस के काम में फिर से बहुत मजा आएगा, क्लासरूम से फिर नाता जुड़ जाएगा, सफाई और स्वच्छता एक पायदान पर होगी, प्रकृति वही निर्मल वसमन। घर की दहलीज के इस पार की दुनिया को गले लगाया, हमने मुश्किल घड़ी में साथ रहे परेशानियों को दूर भगाया, हमने कर दिखाया।